Is this video is for educational purposes only। तो आज हम CAIB पेपर 1 का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा। कल कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मैंने वीडियो रोकना पड़ गया था। तो क्या है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। देखिए नाम से तो ये बहुत डरावना सा लग रहा है कि क्या है ये चीज़, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। बेसिकली बस ये समझ लीजिए कितने टाइप के स्क्यूज़ होते हैं और वो डायग्रामेटिकली कैसे दिखेंगे आपको सिर्फ इतना समझना है। स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेल कर्व क्या होता है? देखिए जैसे ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बीच वाला, ठीक है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक घंटी की तरह लग रहा है, तो इसको बोला गया है कि ये बेल कर्व है। बेल कर्व में नॉर्मली क्या डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, और किस हद तक का डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा किधर, वो उसका डायरेक्शन किधर है, वो किस तरफ ज़्यादा अलाइन हो रहा है, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन एक तरह से। तो इसकी सिमेट्रिकल यानी कि एक रूपता में क्या बदलाव आता है वो स्क्यूनेस डिफाइन करता है, ठीक है। तो दो तरह के स्क्यूनेस होते हैं, क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए आप पहला डायग्राम देखिए, उसमें लिखा है पॉजिटिव स्क्यू, दूसरा लिखा है निगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव में देखिए आपको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उधर बेल जा रही है और निगेटिव में बेल जा रही है राइट हैंड साइड में, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको कैसे थ्योरेटिकली लिखना ये आगे देखते हैं। There are two types of skewness, positive and negative. If bulk of observation is in the left side of mean and the positive side is longer, it is called positive skewness. तो positive skewness क्या होता है? जो मीन है, देखिए शायद दिया है मोड, मीडियन, मीन, मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। यदि जो बेसिक जो बड़ा डाटा है, देखिए ये जो बेल कर्व बना है ये बेसिकली बना तो डाटा के थ्रू ही है ना, जो आपका न्यूमेरिकल डेटा था उसके बना है। तो यदि जो डेटा का जो बल्क फॉर्म है यानी जो मैक्सिमम पार्ट है डेटा का, यदि वो मीन के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड में, और एक बल्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब वहाँ पर बेल को डाइवर्ट कर रहा है या डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। इन दिस केस मीन एंड मीडियन ग्रेटर देन मोड। इसमें एक बात खास कही गई है कि मीन और मीडियन जो है वो मोड से ज़्यादा होंगे, ठीक। इसी का उल्टा आप निगेटिव समझ लीजिए। इफ़ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन द राइट साइड, जैसे उसमें लेफ्ट हैंड साइड था इसमें राइट साइड आ गया, तो निगेटिव साइड, और निगेटिव साइड लॉन्गर है मतलब ज़्यादा है, तो इट इज़ कॉल्ड निगेटिव स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर लेस देन मोड। इसमें मीन और मीडियन जो है वो मोड से कम है। तो मीन और मीडियन मोड से अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, और मीन एंड मीडियन अगर मोड से कम है तो निगेटिव है। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बस ऐसे इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। कुर्टोसिस इज ऑल अबाउट द टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पीक्डनेस और फ्लैटनेस। देखिए ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टेल कैसा है, उसकी पूंछ कैसी है, कितना फ्लैट है कितना उठा हुआ है, ये बस बताता है कुर्टोसिस, समझ गए। तो डिस्टॉर्शन क्या बता रहा है आपका? डिस्टॉर्शन आपने ऊपर पढ़ लिया स्क्यूनेस में, और क्यूटोसिस क्या बता रहा है? क्यूटोसिस आपका बता रहा है कि पीक्ड या फ्लैट उसका टेल कैसा है। The distribution whose peaks are same as normal distribution's peak are called mesocortic. The distribution whose peak are higher and sharper than mesocortic, which means tails are fatter, are called leptocortic. देखिए ये leptocortic, mesocortic, ये सब देख के घबराइएगा मत, ये भी आप डायग्राम से याद करिए। ये देखिए नीचे डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें टेल ऊपर तक जा रहा है उसको बोलेंगे लेप्टोकर्टिक, जिसमें सबसे नीचे जा रहा है वो जो होंगे प्लेटोकर्टिक। प्लेटो क्या होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, पठार और मैदान क्षेत्र होता है, तो प्लेटो मतलब प्लेन, ऐसे याद कर ली। तो प्लेटो मतलब प्लेन, सबसे नीचे वाला प्लेट हो गया। या प्लेट जो आप यूज़ करते हैं घर पे वो प्लेन होती है ना, तो प्लेन मतलब प्लेटोकर्टिक, तो वो सबसे नीचे वाला हो गया, और बाकी दोनों ऊपर हो गए। लेप्टोकर्टिक सबसे ऊपर हो गया और मेसोकर्टिक बीच वाला हो गया। इस तरह से मेसोकर्टिक मतलब स्टैंडर्ड हो गया, समझ लीजिए। तो इस तरह से यही टेल की बात करेगी, पीक्डनेस और फ्लैटनेस की, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये बस कुर्टोसिस में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुर्टोसिस में कुछ नहीं है। एक फिर से देख लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर सेम एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीक्स आर कॉल्ड मेसोकर्टिक। तो मेसोकर्टिक जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीक जो होता है, जो ऊंचाई होती है वैसा है, तो मेसोकर्टिक, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर हायर एंड शार्पर देन मेसोकर्टिक, विच मीन्स टेल्स आर फ्लैटर, आर कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक कौन हो गया? जिसमें जो उसका पीक है वो हायर हो गया और टेल्स जो क्या हो गई, फ्लैट हो गया। टेल क्या है? टेल नीचे वाला हिस्सा है, ये देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको टेल बोलेंगे, ठीक है। टेल मतलब पूंछ हो गया। तो भाई जब अगर पीक आपका ऊंचा है तो उसका मतलब टेल फ्लैट होगा, तभी तो पीक ऊंचा होगा ना। और तीसरा आपका आता है प्लेटोकर्टिक, द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर लोअर एंड शॉर्टर देन मेसोकर्टिक। जो मेसोकर्टिक से नीचे है उसको बोलेंगे प्लेटोकर्टिक, इसमें टेल्स क्या होंगी, थिनर होंगी, समझ गए। तो बस ये आप डायग्राम याद कर दे, LMP, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।
एंड थैंक यू, एंड आई होप नेक्स्ट कल आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, कल भी CIB का ही वीडियो रहेगा वैसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।